हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रव माह के पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन उमा अर्थात माता पार्वती, महेश्वर अर्थात भगवान शिव की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उमा महेश्वर का व्रत एवं पूजन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप, शाप, दोषों से मुक्ति मिलती है और पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा करके कथा का श्रवण भी किया जाता है। तो आज आप इस वीडियो में उमा महेश्वर की व्रत कथा एवं भाद्रपद महीने के पूर्णिमा का कथा सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तब उन्हें मार्ग में श्री विष्णु भगवान से भेंट हो गई। इसके बाद महर्षि ने भगवान शंकर द्वारा दी गई बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, लेकिन विष्णु भगवान ने स्वयं वह माला अपने गले में न पहनकर अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। यह सब देखकर महर्षि दुर्वासा बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, तुमने भगवान शंकर का अनादर किया है, इस कारण तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी और क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारे शेष नाग भी तुम्हारा सहायता नहीं कर सकेगा। यह सब सुन के भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया। इसी श्राप से मुक्त होने के लिए उपाय पूछा। महर्षि दुर्वासा ने भगवान विष्णु को बताया, आप उमा महेश्वर का व्रत करें, इसी के बाद से आपको यह सारी वस्तुएं वापस मिलेगी। उसके बाद भगवान विष्णु ने यह व्रत विधि विधान से किया, जिसके पुण्य प्रभाव से माता लक्ष्मी सहित समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गई। अब सुनिए पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता और उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों का मनोकामना भी पूर्ण करे। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने वाली है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, यह व्रत सबसे पहले मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, माते, यह भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से अनेक प्रकार से पूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही वह नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन से कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि कोई उन्हें संतान नहीं है। यह दुख से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय उस नगर में एक तपस्वी योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सब से भिक्षा ली भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को बहुत प्रेम से खा रहा था कि धनेश्वर ने इस योगी का इस कार्य को देख लिया। अपने भिक्षा से
के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भिक्षा के भीख पतितों अन्न के समान होते हैं और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इससे भय होकर पतित से भय होकर मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा। तब कहने लगे, हे महात्मा, आप ही मुझे कोई पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा कीजिए। धन से मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपने पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया, पूजा किया। चंडी देवी ने उन्हें 16वें दिन दर्शन स्वप्न में दिया। कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष में ही आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितने तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिया बनाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा के दिन 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। सुबह होने के बाद तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़ लेना, लेकर अपने घर चले जाना और अपने पत्नी से सारा वृतांत कहना और वह भगवान शंकर की पूजा आराधना करके यह फल खा लेगी तो भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम का पेड़ देखा जिस पर अत्यंत सुंदर एक आम लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वृक्ष पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना शक्ति दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने के बाद वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष से फल तोड़कर वह अपने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और वह अपने पति के कहने के अनुसार फल को खा ली और गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और भाद्र महीना के पूर्णिमा की तरह वह पुत्र अपने पिता के घर में पलने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और बुद्धिमान, निपुण हो गया। देवी के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगने पर देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता लगने लगी, कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। और तब उन्होंने यह विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेगी। इसके बाद उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया कि हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और उसको तुम अकेला कभी मत छोड़ना, इसलिए तुम साथ में जाओ और एक वर्ष के बाद इसको लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए
देवीदास को उसे एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया, परंतु बालक के अल्पायु होने के बात उसके मामा यह बालक को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की लंबी आयु, देवी भगवती की आराधना और पूर्णिमासी का व्रत आरंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह मामा और भांजे रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक ब्राह्मण के बहुत सुंदरी पुत्री का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डोलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से बात विमर्श करके कहा, यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं, फिर मैं अपने इससे बहू को अपने घर ले जाऊंगा। वह उस देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो, जिससे लगन का काम सुचारू रूप से हो सके। तब मामा कहने लगा जो भी कन्या को मंडप पर मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तब मामा ने अपने भांजा वर को बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न हुए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वे सोचने लगा, न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में यह बात सोच ही रहा था कि उसके आंखों में आंसू आ गई। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ, आप बड़े उदास हैं? तब जो वर के पिता और उसके मामा ने बात कही थी, वह सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तो उसकी पत्नी कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव और अग्नि के सामने ही मैंने आपको अपना वर बनाया है, इसलिए आप ही मेरा पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी प्रकार सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरा गति होगा। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में सो गए। और प्रातःकाल देवीदास ने 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दी और बोला, इसे मेरा संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक मलिका लगा लो, उसे हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस दिन मेरे मृत्यु का समय होगा उस दिन फूल सूख जाएंगे। यह फूल जब हरे भरे हो जाएंगे तब समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय कर लेके समझ लेना। वह ऐसा समझा बुझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य सब बाराती मंडप पर आए, तब कन्या ने वर को देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह मुझे बताए कि मुझे इसने क्या दिया था और हमारे बीच क्या गुप्त बात हुई थी। वह सब बात बताए। पिता ने कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद वह लज्जित होकर अपना बारात लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी पढ़ने के लिए चला गया।
जब कुछ समय बीत गया, काल से प्रेरित होकर सांप रात के समय उसे डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर उस जहर के ज्वाला से बिस्तर विषैला हो गया, लेकिन वृद्धराज के प्रभाव से उसे वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के काल के समय स्वयं काल वहां पर आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास किया, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती, श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक को इसकी माता ने पहले 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे प्रभु आप इसे प्राण दे दे। देवी के कहने के अनुसार उस बालक को भगवान ने प्राण दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उसकी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। उसने एक दिन देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वह वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनः जीवित हो गए हैं। वह देखकर इससे प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष बीत गया, तब देवीदास अपने मामा के साथ घर चल पड़ा। इधर उसके ससुर उन्हें ढूंढने के लिए घर से जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गया। उसे आया देखकर उसके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय उस नगर के वहाँ निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए। तब सबने निश्चय किया कि इस बालक के साथ ही इस कन्या का विवाह हुआ था। उस कन्या ने जब उस बालक को देखा तो पहचान लिया, कहा ये तो वही हैं जो संकेत करके गए थे, और सब कहने लगे भला हुआ जो यह आ गया। तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। तब देवीदास उस दिन अपने मामा और अपनी पत्नी के साथ ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई आदमी उसे देखकर माता पिता को पहले ही सूचना दे दिया, तुम्हारी पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। जब ऐसा सुनकर उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो। तब कई सारे आदमी ने उन्हें यह बात बताई। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर को चरणों को स्पर्श किया। तब माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया। तब सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और बहुत से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों का व्रत करके पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां करती हैं वे उन्हें कोई चीज का कमी नहीं होता।